तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to see 10th class lesson 2.2 The Boy Who Broke the Bank. Students, चैट में कोटेशन दिया, A lie can run round the world before truth has got its boots on. इसका मतलब ये होता है कि जो रूमर्स है, जो झूठी बातें हैं, वो बहुत फास्ट फैलती है दुनिया में बनिस्बत सच्चाई की। मतलब सच्चाई को सामने आते या उसको जाहिर होते वक्त लगता है। लेसन की हम शॉर्ट में स्टोरी देख लेते हैं। नाथू नाम का एक स्वीपर बॉय है जो पीपल नगर बैंक की सीढ़ियाँ झाड़ता है, वहाँ साफ सफाई करता है, लेकिन बैंक ने उसकी तनख्वाह नहीं दी है। तकरीबन अगले महीने की 20 तारीख हो चुकी है और वो नाराज़ है और उसी नाराज़गी में वो स्टेप्स वगैरह झाड़ते बड़बड़ कर रहा है। और उसी वक्त वॉशरमैन सन, जिसका नाम सीताराम है, वो वहाँ से गुज़रता है। उससे हकीकत मालूम करता है, तब बताता है वो कि उसे बैंक ने पिछले महीने से पेमेंट नहीं दिया है। जैसे ही उसे पेमेंट मिलता है तो वो यहाँ की नौकरी छोड़ देगा। सीताराम घर घर कपड़े दे रहा है धुले हुए। तभी उसे पता चलता है कि मिसेज श्रीवास्तव जो है उसको एक झाड़ू वाले की तलाश है। तो वो वहाँ पर बयान करता है कि उसकी नज़र में उसका एक दोस्त है जो वो बैंक में काम करता है और बैंक उसे पेमेंट नहीं दे रहा है, इसलिए वो बैंक की नौकरी छोड़ देगा और अगले महीने से वो आपके यहाँ काम कर सकता है। हकीकत यही थी। मिसेज श्रीवास्तव इस बात को अपनी सहेली से बताती है, अपनी फ्रेंड से बताती है और होते होते ये बात पूरे पीपल नगर में फैल जाती है कि पीपल नगर बैंक का दिवालिया निकल रहा है। बैंक जो है वो डूब रहा है। जिनके भी बैंक में सेविंग अकाउंट्स है वो अपने अपने पैसे विड्रॉ कर लें। ये खबर आग की तरह फैल जाती है और तमाम लोग वहाँ पर बैंक के पास अपने पैसे मांगने के लिए जमा होते हैं। उनको पैसे वक्त पे नहीं मिलते, उसकी वजह से वो तोड़फोड़ करते हैं बैंक में। जब सेकेंड डे स्वीपर बॉय नाथू आता है तो देखता है कि बैंक की सीढ़ियों पर पत्थर है, कांच है। फिर वो नाराज़ होकर अपने आप से बड़बड़ करते हुए कहता है कि बैंक मुझे पेमेंट तो नहीं दे रहा और ये लोग भी आकर इस तरीके से तोड़फोड़ मचा रहा है। वो करता भी ये सवाल कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, और वो फिर अपने पेमेंट के इंतज़ार में बैंक की सबसे ऊंची जो सीढ़ी है वहाँ बैठकर मैनेजर का इंतज़ार करने लगता है। एक छोटी सी बात जो रूमर के तौर पर, अफवाह के तौर पर पूरे गांव में फैलती है और वो तूल पकड़ लेती है। बस यही है इस सबक की कहानी। स्टूडेंट्स, हम इस सबक को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन। The Boy Who Broke the Bank. It is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond, 1934, is an Indian author of British descent. Ruskin Bond, 1934, बरतानवी नस्ल के हिंदुस्तानी राइटर है। He lives with his adopted family in the Landwehr in Mussoorie, India. वो मसूरी यानी हिंदुस्तान में लैंडवर के मुकाम पर अपनी जो एडॉप्टेड फैमिली, एडॉप्टेड का मतलब होता है जो उन्होंने गोद ली है या अपनाई है, उसके साथ वो रहते हैं। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर इन इंडिया। भारत में बच्चों के अदब के बढ़ावे के लिए इनका रोल जो है बहुत ही अहम तस्लीम किया गया है। He got the Sahitya Academy Award in 1992 for artist still growth in Dehra। साहित्य अकेडमी की तरफ से 1992 में
उन्होंने जो उनकी जो तसनीफ थी देहरा में अब भी हमारे दरख्त उगते हैं, इसके लिए इनाम मिला उनको। ही हैज़ अवॉर्डेड पद्मश्री एंड पद्म भूषण रिस्पेक्टिवली इन 1999, 2014। 1999 और 2014 में इनको पद्मश्री और पद्म भूषण के अवार्ड भी दिए गए हैं। Nathu grumbled to himself as he swept the steps of Pipan Nagar Bank owned by the Seth Govindram. Grumbled showed one's critical attitude, यानी नाराजगी जाहिर करना या बड़बड़ करना। सेठ गोविंदराम की मिल्कियत वाले पीपल नगर बैंक की सीढ़ियों को झाड़ते हुए नाथू उससे बड़बड़ा रहा था। He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. इसने छोटी सी झाड़ू जल्दी जल्दी और लापरवाही से सीढ़ियों पर फेरी, जिसकी वजह से साफ की भी जो धूल थी वो एक क्लाउड की शक्ल में सर से ऊपर उठी और दोबारा सीढ़ियों पर आकर जम गई। As Nathu was banging his pan against a dustbin, सीताराम द वॉशरमैन्स सन पास्ड बाय। बैंगिंग यानी पटकना। नाथू जो कचरे का पैड था उसको ज़ोर ज़ोर से ठोक रहा था या पटक रहा था। उसी वक्त धोबी का जो लड़का वहाँ से गुजरा जिसका नाम सीताराम था। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। ही हैड ए बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बैलेंस ऑन हिज हेड। सीताराम कपड़े पहुंचाने के दौरे पर था। इसके सर पर इस्त्री किए हुए कपड़ों का गठरा रखा हुआ था। डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नाथू। आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज ए मंथ। सीताराम ने नाथू से कहा, इतनी धूल मत उड़ाओ। ही कॉल्ड आउट नाथू, उसने नाथू को आवाज़ दी। वो पूछता है, आर यू अनॉयड, क्या तुम नाराज़ हो, क्या तुम गुस्से में हो कि अभी तक बैंक ने तुम्हें मंथली जो 2 रुपया एक्स्ट्रा देने वाले थे वो देने से इनकार किया। रिफ्यूज यानी इनकार करना। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे। अब नाथू यहाँ पर गुस्से में है तो वो कहता है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। स्वीपर बॉय ने कहा, सफाई वाले लड़के ने कहा। और वो कहता है कि नहीं एक्स्ट्रा मनी, अभी तक के मैंने जो रेगुलर महीना है उसकी मुझे पेमेंट नहीं मिली है। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ, यानी महीने की 20 तारीख हो चुकी है। जो रेगुलर मेरी पेमेंट है वो पेमेंट मुझे अभी तक की नहीं मिली है, तो वो एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ मुझे क्या देंगी। Who would think a bank would hold up a poor man's salary? कौन सोच सकता है कि बैंक एक गरीब की तनख्वाह भी रोक सकता है, गरीब आदमी की तनख्वाह भी रोक सकता है। As soon as I get my money, I am off. जैसे ही मुझे अपनी तनख्वाह मिल जाएगी, पेमेंट मिलेगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। Not another week I work in this place. इसके बाद मैं इस जगह पर 1 हफ्ते के लिए भी रुकने वाला नहीं हूँ, ये 1 हफ्ते भी काम नहीं करूँगा। And Nathu banged the pan against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence. और फिर उसने जो उसके हाथ में मतलब डस्टपैन था उसको फिर वो ठोकने लगा और कई बार ठोका उसने, जैसा कि वो एम्फसाइज करना चाह रहा है। टू एम्फसाइज करना, यहाँ पे उसका मीनिंग दिया है ड्रॉ अटेंशन टू, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना या अपनी बात पर जोर देना। और वो साथ ही साथ यानी कई मरतबा ठोक कर मुतवज्जे भी करना चाह रहा था, जोर भी देना चाह रहा था और अपना हौसला भी बरकरार रखना चाह रहा था। कॉन्फिडेंस यानी हौसला। वेल आई विश यू लक, सेड सीताराम। आई विल कीप लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू। एंड ही ट्रॉडेड barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulder. सीताराम कहता है, ठीक है, मेरी जानिब से नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, मैं तुम्हारे लायक की कोई मुनासिब जॉब देखता हूँ, उस पर नज़र रखूँगा
और वो बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर, भारी भारी कदमों से। प्लाउडेड का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता चलना या भारी कदमों से चलना। वॉक्ड हेवीली, वो चलता गया। कपड़े का बड़ा गठरा उसके सर पर रखा हुआ था, जो उसके सर और कांधे के ज़्यादातर हिस्से को छुपा कर रखा था। At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that he was in need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. जब वो चौथे घर पर कपड़े की डिलीवरी देने पहुंचा तो सीताराम ने एक लेडी को ये कहते हुए सुना कि उसे एक झाड़ू वाले लड़के की ज़रूरत है, या उसे एक झाड़ू वाले की ज़रूरत है। इसने अपनी गठरी को मजबूती से बांधते हुए कहा कि वो एक ऐसे लड़के को जानता है जो काम की तलाश में है। He can start from next month. He is with the bank just now, but they aren't given him his pay and he wants to leave. वो कहता है कि वो अगले महीने से आपके यहाँ काम करेगा। फिलहाल अभी वो बैंक में काम करता है, लेकिन बैंक उसे तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो वो वहाँ से छोड़ना चाहता है। Is that so? said Mrs. श्रीवास्तव. Well, tell him to come and see me tomorrow. ठीक है, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, इसे कल आकर मुझसे मिलने के लिए कहो। And Sitaram, glad that he had been of service to both a customer and his friend, hoisted his bag on the shoulders and went his way. hoist का मतलब होता है hoisted, raised a higher position, means ऊपर उठाना। सीताराम यहाँ पे खुश था। वो अपने ग्राहक और अपने दोस्त दोनों के लिए काम करना चाह रहा था। अपने गठरे को कांधे से ऊपर अपने सर पर उठाकर रखा। मिसिस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग. शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी. मिसिस श्रीवास्तव जो लेडी थी मिसिस श्रीवास्तव को दुकान से कुछ खरीदना था। इसने अपने बच्चे की देखभाल करने वाली जो आया है उसे कुछ हिदायतें दी एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील. और बावर्ची से कहा कि वो दोपहर के खाने में देरी ना करे. देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप्स. कस्टमरी हैबिचुअल, यूजुअल, हमेशा की तरह. फिर वो पीपल नगर के मार्केट के लिए रवाना हो गई, हमेशा की तरह कपड़े की दुकानों का दौरा करने के लिए.